राइट, अब हम सीखने वाले हैं आज लूप्स के बारे में। राइट, लूप्स मीन्स इटरेशंस, यानी कि रिपीटेशन। कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें रिपीटेशन चाहिए, कंटिन्यूस रिपीटेशन, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लूप्स। लूप्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़, ठीक है, ये फॉर लूप। देन सेकंड वन इज़ वाइल लूप। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इन केस आपको वैसे पीछे मैंने डिक्शनरीज में और इवन लिस्ट के अंदर लूपिंग करना सिखाया था, बट यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक बनाते हैं लिस्ट। राइट, और उस लिस्ट के अंदर हम डालते हैं नंबर्स। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लूप। फोर आई इन ए, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट आई। तो इसका मतलब क्या है, इफ़ वी गेट, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है जब हम इसे रन करते हैं तो आउटपुट हमारा क्या है, हमारा आउटपुट हमें बता रहा है यहाँ पर कि एक एक एलिमेंट जो इस इटरेटर के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसको हमने क्या कर दिया है, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है वन बाई वन। राइट, तो फर्स्ट इट गोज टू फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से लूप आउट करता है, सबको एक एक करके प्रिंट करेगा अलग अलग। राइट, इन केस हमारे पास कोई स्ट्रिंग होता तो ये उसके साथ भी ऐसे ही कुछ करता। ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं बी। तो एज यू कैन सी, ये सब क्या इटरेशन हुआ है, ये रिपीटेशन हुआ है इन सब स्ट्रिंग के करेक्टर्स का। राइट, तो यहाँ तक आई गेस आपके समझ में आया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक और चीज़। काफ़ी आसान है, लूप इज़ नॉट अ बिग डील। और अभी जब आगे यूज़ करेंगे हम इन क्रिएटिंग फंक्शंस या और भी चीज़ों में, देन इट वुड गेट अ लिटिल बिट, हल्का सा कंफ्यूजिंग होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बेस अपना क्लियर कर लिया तो आप पे फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला। आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि लूप्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक बिल्ड करने में कोई इशू नहीं होने वाला, और हमारा मेन फोकस हमेशा एक चीज़ पे होना चाहिए, बिल्ड दी लॉजिक। ठीक है, जो सिंटेक्स को आप थोड़ा सा समझोगे देन यू विल गेट आइडिया। उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो, देन यू विल गेट द करेक्ट लॉजिक। राइट, तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। हम दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू। तो ब्रेक क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़, कोई वैल्यू हमें मिल गई है या हमें किसी भी पॉइंट पे लूप को स्टॉप करना है, तो हम यूज़ करते हैं ब्रेक। फॉर एग्जांपल इफ़, लूप के अंदर हाँ इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंट, ठीक है, फाउंड 3। और जैसे ही ये मिल जाएगा हमें, हम क्या कर देंगे, इसे यहाँ पे ब्रेक। राइट, अब यहाँ पे हम करते हैं एक चीज़ और, डेट इज़ प्रिंट आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लूप चलता है हर बार। ये चेक करता है कि क्या आई इक्वल है 3 के, ये कहता है नहीं, इसे भी पता है कि ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, तो ये प्रिंट करता है फर्स्ट वन 1। फिर अगेन लूप चलता है, ये चेक करता है सेकंड वाला क्या इक्वल है 3 के, ये देखता है नहीं, इट इज़ नॉट इक्वल, ये अगेन प्रिंट कर देता है आई को। नाउ थर्ड टाइम ये दोबारा चेक करता है, और चेक करते ही इसे मिल जाता है यस, आई इज़ इक्वल टू 3। अब ये प्रिंट कर देता है फाउंड। और फाउंड के बाद इसके पास क्या है, इसे पता है इसे सिर्फ ब्रेक करना है। ठीक है, अगर हम ब्रेक कर देंगे तो लूप हमारा यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, हमारी जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई, और अब यहाँ पे ब्रेक होते ही स्टॉप हो जाएगा हमारा लूप। और अगर हमें हमें चाहते हैं कि वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, गुड, बट उसके बाद बचा हुआ लूप भी रिपीट हो, तो वी आर गोइंग टू यूज़ क्या, कंटिन्यू। वी आर गोइंग टू यूज़ कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड पे मिली कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पे प्रिंट कर दिया जो हमें बताया गया था। एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करके हमने फोर्थ वाली को भी चेक करा और उसे प्रिंट आउट करा। तो लूप विल कीप ऑन गोइंग, लूप चलता रहेगा इस कंडीशन के अंदर जब हम कंटिन्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन केस अगर ये प्रिंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होता, ठीक है, और ये प्रिंट लिखा हुआ होता आपका यहाँ पर ऊपर बिफोर दिस, तो ये फाउंड 3 तो होता ही होता, बट 3 को भी ये प्रिंट करता पहले, देन उसके बाद ये फाउंड 3 को प्रिंट करता, और उसके बाद कहीं ये 4 को प्रिंट करता। राइट,
तो आई गेस यहाँ तक आपके समझ में होगा, लेकिन ये तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट द वे हाउ वी डू इट। हम इसे इसी तरीके से करते हैं, लाइक दिस वन। और एक चीज़ और याद रखना हमेशा, ये इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है, राइट। अगर आप इंडेंटेशन के साथ हल्की सी भी मिस्टेक करोगे, आपका ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है, या आपको इशू क्रिएट करके देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर की 2 वैल्यूज़ प्रिंट ही नहीं हुई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंडेंटेशन ख़राब करूँगा तो ये लूप ही नहीं चलने वाला, ठीक है। तो व्हाट मैटर्स इज इंडेंटेशन, और उस इंडेंटेशन को आपको ध्यान रखना है, राइट। अब अगर हमें इस लूप को यूज़ नहीं करना लेकिन बना के रखना है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे पास। वी वुड बी यूजिंग पास। तो अब क्या हुआ है, लूप के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो पास ऑन होती रहेगी, बट वो लूप चलेगा नहीं, वो लूप हमें तंग भी नहीं करेगा, ना हमें इसे कमेंट आउट करना है, राइट। आई गेस यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इन ए, ठीक है, हम एक क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल यहीं इंटरनली। लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स, इनके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ लोकली एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर आई एवरी टाइम, ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है 2 से, ठीक है। और अब हम इसे कर देंगे प्रिंट वाई, ठीक है। और अब हम इसे प्रिंट करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, वी आर गेटिंग मल्टीप्लाइड वैल्यूज, किसकी, हर बार जो भी एलिमेंट था इस इटरेटर के अंदर, इस लिस्ट के अंदर। लूप क्या कर रहा है, हर बार उसे मल्टीप्लाई करता है, देन प्रिंट, मल्टीप्लाई देन प्रिंट, मल्टीप्लाई देन प्रिंट, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एक्स आई। तो यहाँ पे आपके साथ क्या आ रहा है, आपके एन्यूमरेट होकर स्टेप्स भी आ रहे हैं, आपके इंडेक्सेस भी आ रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया था, यू कैन यूज़ क्या यहाँ पर 1। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप ज़ीरो की जगह, यहाँ पे ज़ीरो की जगह इंडेक्स यूज़ कर सकते हो 1। तो दिस इज़ क्या, किस तरीके से आप लूप आउट कर सकते हो चीज़ों को। सो कोई हार्ड स्टेप नहीं है। आई गेस यहाँ तक आपके फोर लूप समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ वेरी इजी थिंग। इसके अंदर और हार्ड टास्क हम क्रिएट कर सकते हैं, जो हम आगे करेंगे भी और समझेंगे, बट इट विल बी मच बेनिफिशियल कि आप उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझो, जो हम उन्हें प्रैक्टिकली उन पर्टिकुलर यूज़ केसों में यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे उनकी नीड है, ठीक है। चाहे वो डेटा साइंस का हो, वो डेटा प्रोसेसिंग के टाइम पर हो, ठीक है, या वो बैकएंड के अंदर हो, जहाँ पर भी हो। तो यहाँ पे आपको ये लूप समझने के लिए दिस इज़ एनफ, यू विड गेट एन बेसिक फाउंडेशनल आइडिया कि लूप करते क्या हैं। तो बेसिकली हम एक चीज़ और कर सकते हैं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल हमने एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं, राइट, या कोई स्ट्रिंग ही कर लेते हैं, डजंट मैटर, लिस्ट करते हैं चलो, ठीक है। और उसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, लाइक आदि, ठीक है। और वी कैन यूज़ मल्टीपल वैल्यूज़ भी, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना पड़ जाए, इसलिए आई एम यूजिंग जस्ट सिंपल वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू। आप समझ रहे होंगे मैं करने क्या वाला हूँ। इट इज़ लाइक नेस्टेड, जैसे इस इफ एल्स स्टेटमेंट थी, वैसे नेस्टेड लूप है, राइट। तो लूप के अंदर रूप, तो पहले प्रिंट होगा आई, और देन वी कैन यूज़ आई और एक्स, एंड देन उसके बाद अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, हमें मिलेगा ये आदि। तो हर बार क्या होता है कि जब तक 1 के साथ ये आदि प्रिंट नहीं हो जाता, देन उसके बाद एक 2 3 4 सो ऑन, ये सारी चीज़ें प्रिंट होती हैं। अगर मैं इसे आदि कर देता हूँ, जस्ट सिंपल ADI, तो क्या होगा, देन अब हर बार जब तक ये प्रिंट आउट नहीं होगा, ये देखो, अब पहले 1 के साथ ये तीनों वैल्यूज प्रिंट होंगी, राइट, देन 2 के साथ प्रिंट आउट होगी, देन 4 के साथ, देन 5 के साथ, ये सारी वैल्यूज कंटिन्यूसली प्रिंट होंगी, किसके साथ, सारे के सारे लूप्स के साथ। तो लूप के अंदर लूप चल रहा है यहाँ पर, इट इज़ लाइक लूप इनसाइड अ लूप, ठीक है। इस तरीके से भी काफ़ी सारी फालतू की चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं। तो जो भी था उससे मल्टीप्लाई होगा हर बार, पूरा का पूरा लूप, राइट। तो लास्ट टाइम मैंने वही बात करी थी आपसे रेंज के बारे में, राइट, लेकिन रेंज ढंग से कभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और रेंज समझते हैं, और लूप्स में बहुत यूजफुल होते हैं रेंज। तो फॉर एग्जांपल 4 आई इन रेंज, एंड मैं लिख देता हूँ 10, तो इसका क्या मतलब है, प्रिंट आई, और इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वी वुड गेट ऑल द नंबर्स 0 से 9 तक, यानी कि एक तरीके से जितने भी नंबर हैं अब फ्रॉम 0 टू 1 2 3 वॉट एवर, वो सारे के सारे नंबर आ जाएंगे अप टू 9। और 9 क्यों, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट वाला हमेशा एक्सक्लूसिव रहता है। तो रेंज यहाँ पे आप 100 भी कर सकते हो, तो 100 आ जाएंगे, एंड सो ऑन। अब ये 100 नंबर आ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो हो कोई फ़ायदा नहीं है इन्हें करने का वैसे,
ठीक है। अब इन केस आपको 10 भी इंक्लूसिव चाहिए था और आपको स्टार्टिंग इसकी करनी है 0 से। ठीक है, आपको इसकी स्टार्टिंग करनी है 1 से, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप यूज़ करोगे 1 यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टार्ट, फिर स्टॉप यानी कि 10, और देन स्टेप। स्टेप पे भी आएंगे लेकिन स्टार्ट और स्टॉप देखते हैं, और इसे कर देते हैं 11। तो स्टार्टिंग है 1 और एंडिंग है या स्टॉपिंग है 11। तो 11 से ये क्या होगा, 1 से लेके 10 तक ये सब कुछ रिपीटेडली आ जाएगा। अब स्टेप का मतलब क्या होता है? स्टेप मीन्स कि कितने आपको जंप करने हैं, यानी कि आप क्या करोगे, अब डायरेक्ट 1 की जगह आप 2 पे नहीं आओगे, आप आओगे 3 पे, क्योंकि आप 2 स्टेप्स ले रहे हो। राइट, इस बार क्या है, 1 के बाद आप 2 आपने स्किप कर दिया, आपने एक स्टेप नहीं लिया, आपने 2 स्टेप लिए हैं, तो 2 स्टेप लेने पे 3 है। देन 3 के बाद आपने 4 को मिस कर दिया, क्योंकि आपने 2 स्टेप अगेन लिए हैं, तो आप 5 पे आ गए डायरेक्ट। एंड 5 के बाद आपने 6 पे नहीं आए, अगर आप 1 स्टेप लेते तो 6 पे आते, जो नॉर्मली यहाँ पे लिखा नहीं होता, बट डिफॉल्ट इज 1। आपने 2 स्टेप लिए हैं, तो 5 के बाद आप आओगे 7 पे, देन 7 के बाद 9 एंड सो ऑन। सो ये होती है हमारी रेंज, और रेंज का काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा आगे, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल थिंग। ये भी एक टाइप का डेटा टाइप है, एंड आई बिलीव यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रेंज को यूज़ करते हैं। राइट, और उसके थ्रू लूप आउट भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या सीखा, हमने सीख लिया फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके थ्रू लूप आउट करता है। बट अगर हम बात करते हैं वाइल लूप की, जो हम डिस्कस करते हैं, तो वाइल लूप क्या करता है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक कोई कंडीशन मीट नहीं होती। राइट, so while loop can create infinite loop also। ठीक है, इनफाइनाइट लूप्स ऑल्सो, कि वो चलता ही रहेगा कंटिन्यूसली, ओवरलोडिंग कर देगा सिस्टम की। तो फॉर एग्जांपल अगर हम वाइल लूप देखना चाहते हैं, तो इट वुड बी लाइक ए इक्वल्स टू सम वैल्यू। सबसे पहले वाइल लूप क्रिएट करते हैं विद यूजिंग वाइल ए इज लेस देन 10। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, प्रिंट ए। ठीक है, और यहाँ एक इंक्रीमेंट देना बहुत नीडेड है। अगर इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो इट विल कीप ऑन गोइंग। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू ही रहेगी फिर। राइट, क्योंकि ए अभी इक्वल है 0 के, और ए हमेशा लेस देन 10 ही रहेगा। तो अगर इस टाइम पे इसे प्रिंट करते हैं तो इट विल कीप ऑन गोइंग। तो हमें क्या करना है, हमें इसलिए इंक्रीमेंट करना है, एंड दैट विल बी ए इक्वल टू 1। इट विल बी इंक्रीमेंटेड विद 1 एवरी सिंगल टाइम। अगर हम करते हैं तो इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है, इट वुड बी लाइक दिस। अगर हमें और कुछ चाहिए तो स्टार्टिंग 1 से करनी है, तो वी कैन डू दिस, और इसे 11 कर सकते हैं, जो पीछे रेंज में करा था हमने। ठीक है, तो दिस इज, ठीक है, तो यहाँ पे आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थिंग इज़ कि हमें कभी कभी कोई कंडीशन चाहिए होती है जो ब्रेक करनी है, जो हमें सिचुएशन पता है जैसे पीछे ब्रेक कर रहे थे, तो वैसे यहाँ पे अगर कोई कंडीशन हमारी मीट हो जाती है तो हमें हो सकता है लूप को ब्रेक करना पड़े। राइट, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अब लूप को ब्रेक करने के लिए हम पहले तो कंडीशन मेंशन करेंगे, देन उसे ब्रेक आउट करेंगे। तो कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, द सेम थिंग, इफ़ ए इज़ इक्वल है 4 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे ब्रेक। राइट, वी कैन ऑल्सो से समथिंग, जो पहले करते थे ब्रेक से पहले ही प्रिंट कर दें कि हाँ कुछ हमने प्रिंट कर दिया, वी फाउंड ए और 3 वॉट एवर। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन चीज़ों को करा जाता है। बट इन केस हमें ब्रेक नहीं करना, हमें कंटिन्यू ही करना है इस लूप के बाद, तो वी कैन ऑल्सो डू इट। राइट, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। राइट, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे तो इट वुड गेट दिस। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। वी कैन ऑल्सो प्रिंट बीच में और एक दो चीज़ें। अब कभी कभी ऐसा होता है हमें ये नहीं पता कि हमें कहाँ तक जाना है, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, हमारे पास काफ़ी सब कुछ काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रू। इन्फाइनाइट लूप क्रिएट करना है एक तरीके से, और इन्फाइनाइटली चेक करना है चीज़ों को। राइट, तो वहाँ तक जब तक ये कंडीशन ट्रू है, वाइल इट्स ट्रू, तो इट विल कीप ऑन गोइंग। राइट, और वहाँ पे कोई भी कंडीशन अगर ऐसी आती है जिस कंडीशन को हमें मीट करना है, जिस स्टेटमेंट को हमें इवेल्युएट करना है, तो वो जैसी इवेल्युएट होगी और मैच होती है और वो ट्रू होती है कंडीशन, तो इन दैट पर्टिकुलर केस लूप अपने आप ब्रेक हो जाएगा। राइट, बेसिकली अगर कोई लूप आपका इन्फिनिट लूप चल भी गया है और ब्रेक नहीं कर पा रहे हो, तो आप कंट्रोल सी या कमांड सी टाइप करोगे, तो ऑब्वियसली वो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। राइट, सो एज यू कैन सी ये लूप चल चुका है, इन्फिनिट लूप। अब इसे हम ब्रेक कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे
विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सी। ठीक है, और ये लूप ब्रेक हो गया है। ठीक, तो राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से हमने लूप पहले स्टार्ट करा और फिर उस लूप को ब्रेक करा है। ये इन्फिनाइट लूप चल चुका है, राइट। नाउ कंट्रोल सी और फिर वी कैन स्टॉप इट। लूप्स कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आप सबको आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ठीक, एंड इट विल बी ग्रेट कि अगर आप क्वेश्चन पूछते हो, एंड इट विल बी मच बेटर अगर आप सब्सक्राइब करते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब और भी चीज़ों के बारे में, लाइक क्लासेस, फंक्शंस एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।